जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रामपाल। हमने अब तक प्रश्नावली 1.2 में 8 प्रश्न कर लिए थे पिछली क्लास में। तो चलिए हम अपना 9वां प्रश्न शुरू करते हैं। 9वां प्रश्न हमसे क्या कहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हमसे कहा जा रहा है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीज सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको जो एक बोल रहा है उनसे कि एक कमीज सीने के लिए आपको कितने कपड़े की आवश्यकता आएगी, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारा टोटल 40 मीटर कपड़ा है हमारे पास। तो अब इस 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को आप किस में चेंज करेंगे, पहले सेंटीमीटर में। तो पहले 2 मीटर 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो एक मीटर में अब कितना 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपका 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 × 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर। और आपका 15 सेंटीमीटर ये आएगा पहले से ही, तो 15 और प्लस कर देंगे। टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। यानी कि एक कमीज सीने के लिए आपको 215 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। परंतु आपके पास 40 मीटर कपड़ा है, तो 40 मीटर को भी आपको किससे बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 40 को किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 100 से। 40 को 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4000। देखिए 4 एकम 4 और पीछे की आपकी 3 जीरो 3 जीरो आ गए, 4000 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो गया, आपके पास कुल टोटल कितने कपड़ा आएगा, 4000 सेंटीमीटर आपके पास कपड़ा आएगा। और एक कमीज सीने के लिए आपको 215 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो 4000 सेंटीमीटर में आप कितने कमीज सिलवा सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको 4000 में 215 से हम भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी कमीज हमारे सिल जाएंगी और कितने कपड़ा हमारा शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 संख्या है, तो अंदर में हम क्या 3 संख्या में ही भाग देंगे। तो 215 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 400 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 से ही करेंगे। 215 एकम आपको कितना हो जाएगा, ये 215। अब 400 में से 215 को आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये 0 में से 5 ऐसे जा नहीं सकता, तो ये हासिल लेगा। अब इसके इसके बगल वाली संख्या में कुछ नहीं है, तो ये अगले वाले से हासिल लेगा। अब ये 4 इसको हासिल लेगा, फिर ये 10 हो जाएगा आपका। अब ये अगले वाले को हासिल देगा, ये 10 हो गया और ये आपका 9 हो गया। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, ये 5। और 9 में से 1 जाएगा तो 8। और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। आपका 185 यहाँ बच गया। और ऊपर ऊपर यहाँ पे आपकी 0 बची थी, 0 यहाँ पे उतर जाएगा। तो आप कितना हो गया, 1850 हो गया। अब 215 में आप कितने से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर 1850 आए या तो इससे कम आए। तो देखिए अगर हम इसको 8 से करते हैं तो 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे 215 को 8 से, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, ये 8 एकम 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 17, 1720 हो गया आपका। तो अगर हम 9 से करते हैं, 9 पंजे 45 और ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, 18 से आपका क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्या 8। यानी 215 में आप 8 से गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 215 8 कितना हो गया, 1720। तो इसको माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 8 में से 7 जाएगा तो 1। 130 यहाँ पे आपका बच गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, इधर देख लीजिए कि आपके 18 कमीजें 18 कमीज सिलेंगी 18 कमीज सिलेंगी। और कितना आपका 130 आएगा। अब 130 को आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, 130 है यानी कि 100 गुणा में कितना 30, 100 गुणा में सॉरी 100 प्लस में 30, 100 गुणा में नहीं, यहाँ पे 100 प्लस में 30। तो 100 का मतलब आपको कितना, 1 मीटर, कितना 1 मीटर। और 30 का मतलब 30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर आपको कपड़ा शेष बच जाएगा। तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। और कितनी कमीज सिलेंगे, आपकी 18 कमीज सिलेंगे इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18 कमीज सिलेंगी और आपका 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा आपका शेष बच जाएगा।
तो ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपना 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमसे क्या कहता है, देखिए, दवाइयों को बक्सों में भरा गया और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकते। ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दवाइयों के बक्से में भरने आएंगे। एक बक्से का भार तो आपका कितना पड़ेगा, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो हमें पता है इसको, देखिए यहाँ पे भी आपको किलोग्राम और ग्राम दे रखा है और यहाँ पे भी क्या 800 किलोग्राम दे रखा है। तो इसको सभी को क्या किस में बदलना है, हमें ग्राम में बदल दीजिए पहले। तो हमें पता है यहाँ पे कि 1 किलोग्राम में आपको कितना 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के। तो आपका ये 4 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम आपका कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा, तो आपका क्या है 4 गुणा में 1000। जब 4 गुणा में 1000 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4000। और 4000 क्या हो जाएगा आपका, ये ग्राम हो जाएगा। 4000 ग्राम और प्लस में 500 वो भी था, तो 500 इसमें और ऐड कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 4500। 4500 ग्राम। ये आपका क्या है, एक बक्से का भार है। ये आपको कितना है, ये एक बक्से का भार। ये आपका है एक बक्से का भार। अब हमें क्या इसमें बोला कि एक वैन में कितने 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं लिया जा सकता। तो क्या करना है, अब जो वैन में 800 किलोग्राम है, यानी 800 किलोग्राम को भी आप किसमें ग्राम में चेंज कर दीजिए। तो 800 किलोग्राम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और इसके ये 2 जीरो और इसके यहाँ से 3 जीरो। अब कितना हो जाएगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या हो गया आपका 8 लाख। 8 लाख ग्राम हो गया ये तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ग्राम में आपकी संख्या आ गई। अब यहाँ देखिए, अब ये यानी कि जो वैन का भार है, यानी वैन में कितने बक्से भरे जाएंगे, 8 लाख ग्राम, यानी कि इतने भार के बक्से आपके भरे जा सकते हैं। तो एक बक्से का भार आपका कितना, 4500 ग्राम। अब 4500 ग्राम को किससे इसमें भाग करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे। यहाँ हम डिवाइड करते हैं, 8 के बाद में 5 जीरो आनी है, 2 3 4 5 जीरो, और कितना आ गया 4500 से हमें भाग करना है। तो देखो यहाँ आपके 4 संख्या है और यहाँ पर भी आपको कितनी संख्या लेनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में 4 संख्या है। तो स्टार्टिंग की 4 संख्या हमें लेनी है यहाँ पे, 3 और 2 5, यहाँ तक लेना है। ठीक है, देखो 8000 में हम करना है हमें पहले स्टार्टिंग। तो 4500 में आप कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर कितना 8000 आ जाए। तो देखो पहले तो पीछे की 2 जीरो को फिलहाल अभी भूल जाओ, स्टार्टिंग के कितने 80 को ध्यान दो, 80 और यहाँ 45। तो 45 में आप कितने से गुणा करेंगे कि आपका आंसर 80 आए या फिर 80 से छोटा आए। तो देखिए 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 दूनी आपका कितना होता है 90। तो 90 हम 80 से आपका बड़ा हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे 45 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये 45 से कम 45 और पीछे की अब ये 2 जीरो लिख लो। अब इसको क्या कर दो माइनस, जीरो में से जीरो गया तो आपका जीरो, यहाँ पे जीरो में से जीरो गया, और इसके बाद जीरो में से 5 जा नहीं सकता, तो ये जीरो हासिल लेगा 8 से 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 4 गया तो आपको कितना बच गया 3। आपका कितना हो गया 3500, ऊपर से आपको कितने 1 जीरो उतर जाएगी यहाँ पे, ये आ गया 35,000 रुपया। अब 4500 में आप कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर कितना 35,000 आ जाए। तो देखो यहाँ पे हम 4500 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। देखिए 8 से करेंगे तो जीरो आएगा, 8 शून्य शून्य, 8 को जीरो से 8 शून्य शून्य, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल लगाइए 4, 8 चौक 32, 32 और 4 आपको कितना हो गया 36। यहाँ पे देखिए आपका 36,000 आ गया और ये 35,000 है, यानी कि 8 से तो हम मल्टीप्लाई इसको नहीं करेंगे, यानी एक कदम इससे छोटा ले लीजिए यहाँ पे। 4500 को आप इससे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 7 को जीरो से जीरो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 तियाँ 21, सॉरी 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा आपका 31। तो आपका ये वाला हम ले सकते हैं, यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4500 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 31,500। अब 31,500 को इसमें माइनस कर दो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा,
0 में से 5 जा नहीं सकता, हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 3 गया तो क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऊपर से आपका एक जीरो और उतर जाएगा साथ में, दोबारा से आपका 35,000 हो गया, तो दोबारा से हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से ही कर देंगे, तो 7 से करेंगे तो 31,500 आ गया। अब सेम हमारा आंसर यहाँ पे भी जीरो, ये जीरो, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, 3500 आपका ये शेष रह जाएगा। तो देखिए हमसे बोला गया था कि दवाइयों के कितने बक्से उस ट्रक में लादे जा सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रक में नहीं वैन में, तो वैन में यहाँ पे लिखोगे वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछता कि कितने बक्से लादे जा सकते हैं और कितना शेष बच जाएगा, तो आप क्या करते हैं, अगर शेष भी बताना होता है तो ये बता देंगे आप। देखिए यहाँ पे क्या है, 3500 है, यानी 3500, तो 3000 का मतलब क्या, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा। आपका ये आंसर, अगर ये हमसे पूछता कि कितना भार शेष रह जाएगा तो आपका ये आंसर आ जाता, लेकिन अब कितने हमसे पूछा गया सर कि वैन में कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 177, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपना 11वें प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, तो हम अपना शुरू करते हैं 11वां प्रश्न। 10 प्रश्न देख लिए, 11वां देखिए। एक स्कूल के किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करते हैं। तो पहले इतना जानिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि एक विद्यार्थी है, अब उस विद्यार्थी के स्कूल और उस विद्यार्थी के घर, यानी स्कूल से लेकर के, मान लीजिए हमारा क्या यहाँ पर स्कूल है और एक घर है, स्कूल से लेकर के घर तक की दूरी आपकी कितनी आएगी, 1 किलोमीटर और 875 मीटर हैगी। तो आप इस दूरी को बोले मतलब एक दिन में आप 2 बार तय करते हैं, तो उसको हम पहले बाद में देखेंगे। पर इतना देखिए कि आप पहले मीटर को, मतलब किलोमीटर को आप पहले मीटर में चेंज कर लीजिए। देखिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर के, ठीक है। अब ये 875 मीटर ये भी था, तो इसमें 1000 में आपका कर देंगे, यहाँ पर 875 को आप जोड़ देंगे इसमें, तो आपको कितना हो जाएगा, ये 5 7 ये 8 और एक ये 8 1875 मीटर। यानी कि आप जब स्कूल से घर, मतलब इस घर से आप स्कूल जाते हैं तो आप कितने 1875 मीटर की दूरी तय करते हैं। और बोला गया कि प्रत्येक दिन यह दूरी आप 2 बार तय करते हैं। अब मान लीजिए पहले आप घर से स्कूल जाते हैं, यहाँ से पहले घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आए, तो एक बार आपने पहले तय करी, फिर वापस आते वक्त 2 बार तय करी, इसलिए क्या कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पर हमसे बोला गया कि एक दिन में आप 2 बार तय करते हैं इसको, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से करेंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 7 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 8 16 और 1 हासिल 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3। यानी कि आप क्या यहाँ पे 3750 मीटर की दूरी तय करते हैं 2 बार, यानी एक दिन में आप 2 बार दूरी तय करते हैं, वो कितना 3750 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो बोला है कि आप 6 दिन में कितनी दूरी तय करेंगे, तो देखिए 3750 मीटर की आप एक दिन में तय करते हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 आपका कितना हो जाएगा 45 का 5 हासिल लग गया ये 4, फिर आप 6 थी 18, 18 और 4 आप कितना हो जाएगा ये 22। तो यानी 22,500 मीटर होगा ये, क्यों, क्योंकि हमने सब कुछ मीटर में चेंज किया था, इसलिए भी आपका क्या हो जाएगा मीटर में। तो आप 6 दिन में 22,500 मीटर की दूरी आप तय करते हैं, तो इसको पहले किलोमीटर और मीटर में चेंज कर लो, तो 22,000 है, तो 22,000 का मतलब ये 22 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 22,000 आपका कितना 22 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो 22 किलोमीटर और आपको कितना ये 500 मीटर क्या रह जाएगा आपका, यही आप दूरी तय करते हैं 6 दिन में, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए 12वां प्रश्न। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास इससे भरा जा सकता है। तो देखिए अब मान लीजिए आपके पास कोई एक बर्तन हैगा, ठीक है। अब इस बर्तन में आपको कितना 4 लीटर और 500 मिलीलीटर है, तो पहले लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लो। देखो यहाँ पे क्या आपका कि 1 लीटर बराबर होता है वो कितना 1000 मिलीलीटर के, ठीक है।
1 लीटर आपका कितने मिलीलीटर के बराबर होता है? 1000 लीटर के। तो आप क्या, सॉरी, 1 लीटर आपका 1000 मिलीलीटर के बराबर होगा, तो ये क्या होगा? 4 लीटर रहेगा। तो 4 लीटर बराबर में 4 गुणा में 1000, आपका कितना हो जाएगा? ये 4000, 4000 मिलीलीटर। अब 4000 मिलीलीटर ये प्लस में 500 ये हो गया आपका। तो 500 इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 0 0, ये 5 और ये 4, 4500 मिलीलीटर। यानी टोटल आपके जो बर्तन में दही है वो कितनी है? 4500 मिलीलीटर। आपको 25 मिलीलीटर वाले गिलास कितने इससे भरे जा सकते हैं वो बताना है। तो देखो, आपका टोटल दही जो है आपके पास कितनी हैगी? 4500, और गिलास का साइज कितना है? 25 मिलीलीटर है। तो 25 को भाग कर दो तो देखो, 25 से कम 25, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, ऊपर से उतर जाएगा आपका ये 0, 200 हो गया। अब देखो 25 चौके 100 होता है, तो 4 और एक और बार 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। इसलिए 25 अट्ठे आपको कितना हो जाएगा? ये 200। यहाँ पूरा पूरा कट गया। अब ये 0 यहाँ पे नीचे उतर जाएगा, तो 0 यहाँ पे रह नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 180। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने? 180 गिलास भरे जा सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको 12 प्रश्न। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी एक्सरसाइज जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।